तो लास्ट टर्म में हमने पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब समझ लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा गुणनखंड। गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड के बगैर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लासा मासा नहीं हो सकता, ठीक है, वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, घनमूल नहीं निकाल पाओगे, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाओगे। और गुणनखंड की फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखें कि गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने 16, ठीक है, और एक ले लिया मान लो मैंने 54, 54 ले लिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प समझाता हूँ। तो इसमें आप काटेंगे किससे? गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरीके से 13, यानी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटती हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, ये किसी और के पहाड़े में नहीं आती है संख्याएं, ये सिर्फ 2 का पहाड़े में 2 आएगा, 3 के पहाड़े में ही 3 आएगा, 3 एकम 3, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, और किसी के पहाड़े में ये संख्या नहीं आती। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अभी कभी भी आप काटेंगे तो 2 से चेक करेंगे, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। हालांकि इन सबके रूल हैं कि किससे कौन कब काटना है, तो वो भी बीच बीच में मैं बता दूंगा। अभी देखो, सबसे पहले 2 से। कभी भी इस साइड पे अगर सम संख्या है, इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो 2 से काट दो तो कट जाएगा 100%। तो देखो हम 2 से काटेंगे, तो मैं लिख देता हूँ 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 हमने यहाँ पर टेबल कितना लिया? 2, तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ क्या लिखना है और क्या मैचिंग करनी है? तो हम 16 काट रहे थे तो 16 ले आए 2 अट्ठे, तो 16 आए, 16 में से 16 गए 0, कुछ नहीं बचा, कुछ बचना नहीं चाहिए। और ये लिखा जाता है यहाँ पर, ये वाला यहाँ लिखा जाता है, दिमाग में भर लो। ठीक, फिर हमने 2 का पहाड़ा लिया, सम संख्या, तो 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, कैसे लिखते हो 2 चौक 8? 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8। तो यहाँ क्या लिखोगे? ये वाला, ठीक, और ये 8 में से 8 गए 0, कुछ मैटर नहीं। फिर 2 लिया, सम संख्या कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होते हैं, यहाँ क्या लिखोगे? ये वाला, जहाँ तक पहाड़ पढ़ते हो वो लिखते हो, और 4 में से 4 गए गए, खत्म। ठीक, इसी तरीके से 2 से लिखोगे 2 एकम 2, यहाँ क्या लिखोगे? ये वाला, 2 में से 2 गए, खत्म। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये मैंने बहुत बेसिक मेथड से बता दिया आपको। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें 54 वाला। यहाँ आप 2 से काट सकते हो क्योंकि यहाँ सम संख्या है, तो 2 से काट रहे हैं मान लो, तो 2 से काटेंगे 5 को, तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 तो आएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? ये और 5 में से 4, ठीक है। जब इसमें 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा यहाँ पर, वो 1 जो है अगले वाले के हिस्से में जुड़ जाएगा, यानी 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 4 गए तो 5 में से 1 बचा, वो 1 जो है अगले वाले के हिस्से में जोड़ देते हैं, यानी 1 और 4 14 मान के चलेंगे अब हम। तो 2 दूनी 4, ये वाला। अब तुम्हें 14 काटना है, तुम्हें 2 से 14 काटना है, तो 2 से 14 काटने के लिए 2 सत्ते 14, देखो पूरा पूरा आ गया, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, पूरा कटना चाहिए, लास्ट में कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो 2 सत्ते 14। अब इसे अगर हम 2 के पहाड़े से नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि इसमें विषम संख्या है, विषम संख्या लास्ट में इकाई के स्थान पर होगी, तो 2 के पहाड़े से नहीं काट सकते। तो 2 के पहाड़े से नहीं काटोगे, 3 से चेक कर लो, कितने से? 3 से काट के देख लो। तो तुम जानते हो 3 नेम 27 आ गया, इसका मतलब हम सही काट रहे हैं, 3 नेम 27। अब 3 तियाँ 9, 9 9, ठीक, तो 3 तियाँ 9 कर सकते हैं। फिर 3 एकम 3, ठीक है, तो 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, 3 एकम 3। समझ में आया? तो ये गुणनखंड हम कैसे लिखते हैं? 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जो आए हैं वो लिख देंगे। इसी तरीके से 54 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ में आया? ये है गुणनखंड करने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने ले लिया 625 ले लेता हूँ। 625 2 से नहीं काट सकते क्योंकि इकाई के स्थान में विषम संख्या है। 3 से भी काटोगे तो 3 से भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये काटा जाएगा 5। जब लास्ट में 5 हो तो समझ लो 5 से कट जाएगा, वो 100% कटेगा 5 से। इकाई के स्थान पर अगर 5 या 0 हो तो वो 5 से कट जाती है संख्या। तो देखो 5 से काटना स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 से 6 काट रहे हैं, 5 एकम 5, 6 तो आए नहीं लेकिन 5 तो आए, तो इसमें 1 बचेगा, वो 1 किसके हिस्से में जुड़ जाएगा? इसके हिस्से में, जिससे ये 12 हो जाएंगे। तो 5 एकम 5, ये वाला लिखते हैं, आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं। अब यहाँ 1 बचा था, वो इसके हिस्से में चला गया 12। अब 5 से 12 काट रहे हैं आपको, तो 5 दूनी 10 होते हैं, तो आप दूनी यहाँ लिख देंगे और 5 दूनी 10, तो ये 12 थे और ये 10 थे, तो इसका मतलब यहाँ 2 बच गए, वो 2 इसके हिस्से में चले जाएंगे, अगले वाले के हिस्से में 25 हो गए। अब 25 काटना है, 5 से आपको 25 काटना है, तो 5 पंजे
25, देखो 25 25 लास्ट में पूरा पूरा ही आना चाहिए, बचना नहीं चाहिए कुछ। तो 5 पंजे 25, ठीक। 5 का पहाड़ा ही पढ़ रहे थे हम पूरे लास्ट तक, ठीक। अब फिर से 5 से काट के देखेंगे हम, क्योंकि 5 इकाई के स्थान पे तो कट जाएगा 100%। अब 5 का पहाड़ा, 5 से कितने काटोगे 12, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ लिख लोगे 2। अब जो ये है 12 और ये आया आपका 10 पहाड़ा पढ़ के, तो इसमें जो 2 बचे वो अगले वाले के हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे, यानी वो कितने हो जाएंगे 25। अब 5 से 25 काटोगे, 5 पंजे 25, कट गया पूरा पूरा। फिर 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, पूरा 25 25 आ गया, 5 लिख दिए, 5 एकम 5, ठीक। इस तरीके से किए जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से।